मित्रों नमस्कार। तो अब 12 जून की घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है, यानी पीसीएस 2022 परीक्षा प्रारंभिक की घड़ी एकदम नज़दीक आ गई है। आज से केवल 14 दिन बाकी हैं, 14 डेज आर लेफ्ट। तो हम क्या ऐसा करें, क्या रणनीति बनाएं कि इन 14 दिनों का सदुपयोग कर सकें और निश्चित तौर पर क्वालिफाई कर सकें प्रीलिम, जिससे कि हम मेंस में अपीयर हो सकें। तो सबसे पहले मैं सीधी बात पर आता हूँ मित्रों, इन 14 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। हम इसका एक एक करके सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। देखिए, अब करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई महत्व आज की डेट में 14 दिन के लिए नहीं है, क्योंकि पेपर छप चुके हैं। इस सबसे पहले आपने जो नोट्स बनाए हो करंट अफेयर्स के, उनको देख डालें, उनको जल्दी जल्दी देख डालें, या फिर मार्केट में घटना चक्र की दृष्टि आ गई है, आप उसी दृष्टि को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। कम से कम कितनी बार? 2 से 3 बार आपको दृष्टि पढ़ना है, या घटनासार अगर चाहें तो उसे भी पढ़ सकते, जो आपको इजी लगता है, दृष्टि या घटनासार। बाकी चीज़ें अभी और कुछ मत पढ़िए, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसे पढ़िए और दृष्टि ले लीजिए, उसको 2 से 3 बार एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो करंट अफेयर्स की ये रणनीति है, केवल इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो नोट्स बनाए हैं या दृष्टि में ले लीजिए, घटनासार ले लीजिए, उससे करिए, ठीक है। जो भी आप इंग्लिश मीडियम है, जो अलग दूसरी मैगजीन अगर करते हो, उसी मैगजीन को जो कंपाइलेशन आता है एक साथ जो करके आता है 8 to 9 मंथ का, यानी सितंबर से ऑनवर्ड्स पढ़ना है आपको। कम से कम सितंबर या अगस्त से लेकर के अब तक का पढ़ना है, यानी मई तक का पढ़ना है आपको। तो आप इसलिए करंट अफेयर्स का हो गया। अब रही बात तेजी से, आपको अभी तक आप कोई बुक नहीं पढ़नी है, किसके लिए? पॉलिटी के लिए। पॉलिटी में एक काम आप कर सकते हैं, अगर कोई बुक आपने पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, तो कहीं न कहीं आपने अंडरलाइन किया होगा। अगर उन बुक को अंडरलाइन किया है तो अंडरलाइन पोर्शन को केवल देख लीजिए बस, जल्दी जल्दी। उसके साथ साथ आप जो है घटना चक्र के अगर या प्रीवियस साल पेपर अगर पूरा पढ़ लीजिए। पॉलिटी देखिए, करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी आर गोइंग टू प्ले मेजर रोल इन दिस एग्जामिनेशन, तो आप उससे बच नहीं सकते। तो अच्छी तरह करंट अफेयर्स और पॉलिटी का, घटना चक्र का, या किसी और का जो है साल पेपर हो, तो प्रीवियस पेपर हो, प्रीवियस साल पेपर, उसको अच्छे से पूरा देख डालिए। इसको दोनों को अभी भी समय है, कम्प्लीटली इसको सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद आप देख लीजिए ज्योग्राफी में भी अब बुक पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। एक तो मैप देख लीजिए, और अगर बुक में जहाँ जहाँ हाईलाइट किया हो उस पॉइंट्स को आपने देख लीजिए। जैसे जहाँ इकट्ठा झीलें लिखी हैं, नदियाँ लिखी हैं, या उत्पादन में कोयले का उत्पादन कहाँ हो रहा है, वहाँ जहाँ मैप में बना हुआ है। बुक महेश बंडवाल की बुक अगर आप पढ़ते होंगे तो वहाँ भी बना हुआ है, डॉट डॉट करके बने, कोयले कहाँ है, लोहे का उत्पादन कहाँ है, कौन से कारखाने, कौन सा उद्योग किस शहर में है। जैसे आप कांच उद्योग देख लेंगे, कटलरी उद्योग देख लेंगे, रेशम कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप उसको देख लेंगे। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, यानी अंतर्राष्ट्रीय, यानी विश्व भूगोल की बात मैं कर रहा था। साथ साथ जो है उसको जल्दी से मैप में देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या है। भूकंप, सुनामी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पहले से ही पता है। और सड़क, परिवहन, रेल कारखाने, और पत्तन कहाँ पर हैं, कौन सा तट कहाँ, कौन से तट को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप, कौन सी रेखा, तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, जो विषुवत रेखा, ये कहाँ से होकर गुजरती हैं। विश्व भूगोल के भी और भारत के भूगोल में मैप देख लीजिए। तो सब पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, इन तीनों को अभी भी 12 दिन के अंदर अच्छी तरह देख सकते हैं। उसके साथ एक काम और आप कर सकते हैं, अगर जैसे 18 ऑनवर्ड्स, 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का पेपर आप कहीं ना कहीं से नेट से डाउनलोड कर लीजिए, या आपके पास पहले से रखा होगा, उन चारों पेपर को जरूर हल कर लेंगे। कई बार लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रीवियस पेपर का ज़माना अब नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आज भी प्रीवियस पेपर का ज़माना है। पिछले 4 सालों का पेपर आप 100% देख लीजिएगा, लास्ट के 2 दिन रह जाए तो करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड 4 साल के प्रीवियस पेपर, इतने से आपका काम क्वालिफाई भर को हो जाएगा। फिर भी समय बाद, क्योंकि जब आप 4 साल का करेंगे तो उसमें साइंस भी आ जाएगा, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे हिस्ट्री की बात कर लें आप, युद्ध पानीपत के पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ लड़ा गया, जितना आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उनकी डेट्स कई बार मिलाने को आ जाता है। बुक्स भी मिलाने को आ सकती हैं, कौन सी बुक किसने लिखी है, कहीं भी आ सकता है। और मैप अच्छे से ज्योग्राफी में देख लीजिएगा, मैप को अच्छे से देख लेंगे, कौन सा देश की सीमा कहाँ से कैसे टच करती है, कौन सागर कहाँ है, कौन सी झील किसको, विक्टोरिया झील के आसपास कौन से देश हैं,
तो ये सारे जो है आप ना मैप देख लीजिए, ज्योग्राफी मजबूत कर लीजिए, और पॉलिटी के लिए भी समय है, ज्योग्राफी के लिए समय, करंट अफेयर, इन तीनों को मेजर पोर्शन लेकर के आप चलिए और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। साथ ही साथ 4 साल का पेपर आप देख लीजिए, बस इतना आप काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर ये क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा और जल्दी आपके लास्ट 1-2 दिन में कभी समय बचे, थोड़ा सा जनगणना संबंधित कहीं आपने नोट किया हो, जनगणना का देख लेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल का देख लेंगे, ये करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो करंट अफेयर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और 4 साल का प्रीवियस पेपर, इतना आपने अगर कर लिया है तो निश्चित तौर पर कोई भी रोक नहीं सकता आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से, और 15 गुना है, क्वालिफाई करिए। बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और 6 तारीख के बाद याद रखिए, 6 तारीख के बाद 6 से 8 के बीच में मैं पूरा करंट अफेयर्स एक साथ आप लोगों को एक या 2 वीडियो के अंदर दे दूंगा। अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, अराउंड 60% तैयार हो चुका है, 40% रह गया है। आपको 6 से 8 तारीख के बीच में पूरा करंट अफेयर्स हम देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग जितना मैंने बताया इतना पढ़ते रहिए, कोई भी आपको क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।